आज भी मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि एकजुट करने वाले लोग नहीं है। हमें ध्यान देना है कि दूरदर्शिता के आधार पर उनके एकजुट करने का उद्देश्य है क्या। तो गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों को एकजुट किया, चंपारण में भी एकजुट किया, लेकिन उन्होंने बात कही जिसको भगत सिंह ने रेखांकित किया और कहा कि गांधी कहते हैं कि मजदूरों के साथ राजनीतिक साठगांठ नहीं करनी चाहिए। वो एक तरह से उनके हिमायती बनकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भाई, मजदूरों को राजनीति वगैरह में घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, उनको उनका काम करने दीजिए। ये कैसी पंक्ति थी कि मजदूरों और पूंजीपतियों के साथ उनकी दूरी रखिए और उनके साथ इस तरह की राजनीतिक साठगांठ में उनको मत आने दीजिए। तो जो व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन कर रहा है, मजदूरों को एकजुट करना भी जानता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि एक पूंजीपति जो तमाम किसानों की मेहनत को चूस रहा है, वहां कई और पूंजीपति आ जाए, बाजार को एक फैलाव मिल जाए। मतलब चंपारण में तो यही था, बाकी आंदोलनों में भी यही था। इस बात को भगत सिंह ने अपने लेखों में बार बार कहा और यह इसी आधार पर उन्होंने ये बात रखी कि देशी पूंजीपति जो है, जो भारतीय पूंजीपति है, इनसे लड़े बिना हम आगे की कोई लड़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। और इसी आधार पर वो गांधी की आलोचना रखते हैं और तमाम अम्बेडकर की भी आलोचना रखते हैं और कई लोगों की आलोचना। यही कारण है कि आज जब हमारे देश में फांसीवादी ताकतें इतनी मजबूत हो रही हैं, तो वो एक बार को अम्बेडकर को भी अपने हक में कर सकती है और कर रही है। आप देख रहे हैं इस समय की राजनीति, एक बार को गांधी को भी अपने हक में कर सकती है। कई लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, गांधी से उनका बिल्कुल विपरीत, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गांधी को भी अपने में मिला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अपने को नई पूंजीवादी व्यवस्था में विकसित कर रहे हैं। ये फांसीवाद हिटलर के समय का फांसीवाद नहीं है। तो जब वो गांधी को भी उनके स्वराज को, जाति संबंधी उनकी धारणा को, तमाम चीजों को ले सकते हैं और उनके लिए वो मुफीद साबित हो सकते हैं। अम्बेडकर भी कई मामलों में उनके लिए मुफीद साबित हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक भगत सिंह है जो उनके लिए किसी भी तरीके से काम इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसी वक्त उनकी वर्गीय दृष्टि सबसे ज्यादा स्पष्ट, सबसे ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक समाजवाद से लैस उस जमाने में सोची। 23 साल की उम्र में जब उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी इस चेतना के कारण उनका वैज्ञानिक समाजवाद का जो स्वरूप था वो स्पष्ट था। तो आज भी हम फंसे हुए हैं, कभी किसी विचारक के साथ, कभी किसी विचारक के साथ, कभी कई चीजों पर जो ऊपरी चीजें दिखाई दे रही हैं उनके आधार पर हमारे पास स्पष्ट दृष्टिकोण कई बार नहीं हो। लेकिन यही कारण है कि हमें तमाम जो पुराने आजादी के आंदोलनों के लोग रहे हैं उनका अध्ययन करते हुए हम अपने नायकों को याद करें और सोचें कि आज वो तो एक जमाना था जब साम्राज्यवाद आ रहा था, जमींदारी प्रथा वगैरह टूट रही थी, पूंजीवाद आ रहा था, धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज तो क्राइसिस पर है, आज तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। वो तो क्राइसिस दिखाई